हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, ये पार्ट थर्ड है, ठीक है। और पार्ट फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, और पार्ट सेकंड में मैंने कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, प्रॉपर्टी वगैरह बताया था, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस का। अब मैं बात करता हूँ आपके सामने, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स की टॉपिक का नाम है कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कैसे मैटर के स्टेट जो होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। जो मैटर के स्टेट होते हैं, मैटर के तीन स्टेट होते हैं। अब तक तो पता चल गया होगा आप लोगों को कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं, तीन होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। कितने स्टेट होते हैं? तीन स्टेट होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो कह रहा है नीचे पॉइंट में कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर। वाटर जो होता है, जो पानी होता है, वो तीनों स्टेट में होता है, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कैसे करता है देखिए, सॉलिड के रूप में आइस होता है, ठीक है, आइस हमारा सॉलिड होता है, ओके। और लिक्विड के रूप में वाटर खुद ही है, वाटर जो है लिक्विड ही तो है, ठीक है। और गैस जो है वो वाटर वेपर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाटर होता है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट। हमारा जो वाटर होता है वो कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है? थ्री स्टेट में। सॉलिड जो होता है, सॉलिड का आइस के रूप में, ओके। लिक्विड जो है वाटर के रूप में खुद ही है, वाटर जो नॉर्मल पानी जो हमारा वाटर है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो पानी है, ठीक है, वो वाटर है और वो लिक्विड स्टेट में है। और जब लिक्विड को जब तुम गर्म करोगे, आप लोग गर्म करोगे, तो वो गैस वो बॉईल होगा और बॉईल होकर वाटर वेपर का फॉर्मेशन करेगा जो कि गैस हो जाएगा। तो तीनों स्टेट में वाटर एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, आप बताओ, कर सकता है ना? हाँ, अच्छी बात है। चल, अब सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं हम लोगों से कि ऑन हीटिंग आइस मेल्ट इनटू वाटर। देखिए, जब आप आइस को हीट करेंगे, किसको? आइस को हीट कर दोगे ऑन हीटिंग आइस, और वो मेल्ट होके क्या बनाएगा? वाटर बना देगा। जब आप आइस को हीट करोगे तो वो मेल्ट होके वाटर बन जाएगा। अगर वाटर को हीट कर देते हो तो वो वाटर वेपर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऑन हीटिंग आइस, जब आप बर्फ़ को हीट करोगे तो वो बनेगा वाटर। क्या बनेगा? वाटर। और वाटर को जब हीट कर दोगे तो वो वाटर वेपर बन जाएगा, वो वाटर वेपर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं चेंजिंग इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन टू वेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके आगे लिख लीजिएगा IMP। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि हाउ कैन वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैसा होता है? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। कैसे आप लोग चेंज कर पाओगे? सॉलिड से लिक्विड कैसे बनाओगे? लिक्विड से गैस आप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो दो तरीका होता है उसका, ठीक है। ठीक है ना कि कैन बी डन इन टू वेज, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला तो बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। पहला क्या होता है कि आप टेम्परेचर को चेंज करके कर सकते हो, और दूसरा का नाम भी आप पहले देख लो, फिर अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। दूसरा जो होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। दो, बाई चेंजिंग द टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट चेंजिंग द टेम्परेचर एंड चेंज द प्रेशर। चेंज प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये दो ऐसे तरीके हैं, जो ऐसे मेथड हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप ये ग्राफ अच्छे से, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको आप अच्छे से देखेंगे। चलिए, यहाँ पे लिखा है मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर। ये देखिए एक स्टैंड है, केमिस्ट्री लैब में आप जाओगे तो एकदम एज यूजुअल ऐसा स्टैंड आपको दिखाई देगा, मिलेगा, ठीक है। ये स्टैंड है, स्टैंड में क्या किया गया है कि थर्मोमीटर को बांधा गया है, मतलब थर्मामीटर उसमें देखिए स्ट्रेच कर दिया गया है। और उसके बाद ये आइस क्यूब है, बर्फ़ का टुकड़ा। फ्रिज में आप देखो, फ्रिज में आइस क्यूब रखते हो ना, आइस क्यूब रख दिए तो बर्फ़ जमाते, छोटे छोटे टुकड़े जमते, तो वो आइस क्यूब रखा गया है, ठीक है। आइस क्यूब रख दिया गया है और उसके टेम्परेचर को मेज़र किया जा रहा है, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, आइस जो हो रहे हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आइस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मेल्ट हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं क्या? वाटर। फॉर्म कर रहे हैं क्या? वाटर। यानी कि आइस जो था वो सॉलिड था और बन रहा है क्या? लिक्विड। यानी
पानी बन रहा है तो पानी है क्या, लिक्विड है, बन रहा है वाटर, आइस से वाटर बन रहा है तो आइस सॉलिड है और वाटर हमारा लिक्विड है। यानी कि स्टेट चेंज हो गया कि नहीं, अब बताओ स्टेट चेंज हो रहा कि नहीं, सॉलिड से लिक्विड हुआ कि नहीं, स्टेट चेंज हो गया। और कैसे हुआ, बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो गया और सॉलिड से लिक्विड बन गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिगर में दिया हुआ है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म वाटर वेपर। अब देखिए एक स्टैंड फिर से लिया, आयरन स्टैंड है, आयरन स्टैंड में हमने राउंड बॉटम फ्लास्क को अच्छे से क्या कर दिया है, टाइट करते हैं, उसमें टाइट करने के लिए आता है और उसे हम क्या करेंगे, स्क्रूप होता है उसके छोटे छोटे ऐसे घुमा देते हैं, वो पूरा कंटेनर को टाइट कर देगा। नहीं टाइट करेंगे ये राउंड है गिर जाएगा। ठीक है, सपोर्ट बनता नहीं है इसका, कोनिकल रहता है तो नीचे से सपोर्ट होता है, ऐसा होता है कोनिकल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, देख सकते हो, बता देता हूँ एक बार, कोनिकल फ्लास्क ठीक है कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है, वाटर है और नीचे देखिए बर्नर है, ये क्या है आपका बर्नर है और बर्नर के ऊपर आप लोग देख रहे हैं वाटर रखा हुआ है राउंड बॉटम फ्लास्क में, राउंड बॉटम फ्लास्क में। अब नीचे से बर्नर को जला दिया गया और बर्नर हीट दे रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। बर्नर का काम क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करना, क्या करना, हीट प्रोड्यूस करना। तो जब वाटर को हीट करेगा, जब वाटर को ये हीट करेगा बर्नर, तो क्या होगा अब बताओ, वाटर को जब हीट करेगा बर्नर तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस अगर पानी रहा होगा नॉर्मल कंडीशन में, तो टेम्परेचर जब दोगे बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो वो भाप बन के, वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, नीचे देख सकते हो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म वाटर वेपर। जब वाटर को बॉईल करोगे तो वाटर वेपर बन जाएगा और मेल्टिंग कराओगे आइस को तो वो वाटर बन जाएगा। ये दोनों चीज़ जो थी सिर्फ टेम्परेचर पे ही बेस्ड थी। किस पे थी बेस्ड, टेम्परेचर। टेम्परेचर मान लीजिए, देखिए एक बार फिर से हम बताते हैं, ये बीच में लिक्विड है, बीच में क्या है, लिक्विड। लिक्विड से टेम्परेचर आप बढ़ा दो, लिक्विड का टेम्परेचर आप बढ़ा दो। लिक्विड मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे, 30 35 40 50 70 80 डिग्री 90 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस का जब इसको टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये गैस बन जाएगा। यही लिक्विड क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। अब देखिए लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेगा, मतलब आइस कैसे बनेगा। फ्रिज में पानी को रख दीजिए आप, जब फ्रिज में आप पानी रखोगे तो टेम्परेचर कम होने लगेगा। 25 डिग्री पे आपने पानी रख दिया, उसमें हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, देन 0 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे जाके ये बर्फ़ बन जाएगा। यानी कि सिर्फ पानी से ही टेम्परेचर का चेंजेस हो रहा है, टेम्परेचर का चेंजेस हो रहा है और स्टेट बदल जा रहा है, और स्टेट बदल जा रहा है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग। इन चीज़ों को चेंजिंग द टेम्परेचर में हमें जानना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और सब्लिमेशन, ये 3 पॉइंट आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर की, तब हम बात करेंगे सेकंड जो तरीका था, जो सेकंड बेस था, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, उसकी हम बात करेंगे। तो पहले हम मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, फिर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, फिर सब्लिमेशन देखेंगे, तब हम वो सेकंड जो पॉइंट थी उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, what is melting point, what is melting point, the temperature at which solid melts to form liquid। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे, एक ऐसा टेम्परेचर, मान लीजिए बर्फ़ है, ठीक है, उसको इतना टेम्परेचर दिया जाए कि ये मेल्ट होके पानी बन जाए, मेल्ट होके पानी बन जाए, मेल्ट होके पानी बन जाए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, कोई सॉलिड सब्सटेंस को, कोई सॉलिड है, ठीक है, और सॉलिड को इतना टेम्परेचर दे दिया जाए कि वो मेल्ट होके लिक्विड बन जाए, मेल्ट होके लिक्विड बन जाए, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एट टेम्परेचर, फिर से देखिए आप अच्छे से, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड। ठीक है, सॉलिड मेल्ट होकर क्या बना देगा, लिक्विड बना देगा। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक सबको मेल्टिंग पॉइंट की डिफिनेशन बहुत ईजी थी, सबको आ गई होगी। ठीक है, पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, आपके टीचर दे देते हैं पेपर में, पूछते हैं कि व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट बताओ, तो तुरंत बता देना सर 0 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो बताना 0 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में पूछ दिया जाए आपसे तो आप बताइएगा 273.16 केल्विन। ओके, आप डायरेक्ट 273 भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं आप 273 केल्विन। ओके, तो
अगर पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस तो आप क्या बताएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग ऑफ आइस, और केल्विन में बताएंगे 273 केल्विन। ओके, चलिए अब बात करते हैं ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज। ठीक है, जब मेल्ट होता है आइस, जब मेल्ट होता है तो क्या होता है कि उसमें हीट जाता है। ठीक है, उसमें कंटिन्यूअसली हीट जाता है, उस आइस में, इस बर्फ़ में कंटिन्यूअसली हीट जाता रहता है, जाता रहता है। तभी तो ये जब हीट जाता है तभी तो ये मेल्ट होता है, और मेल्ट होता रहेगा और क्या होगा, पानी बनता रहेगा, पानी बनता रहेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ड्यू टू द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, किसके कारण होता है ये, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के कारण होता है। इसी की वजह से लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, अब ये एक नया पॉइंट आ गया। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, आपके 9th के एग्ज़ाम में ये बार बार पूछा जाता है इस चैप्टर से, जब भी क्वेश्चन टीचर बनाते हैं तो ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ज़रूर देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा इसको। मैं फिर से लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की डिफिनीशन आपको बताता हूँ। ओके, चलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू लिक्विड। देखिए 1 किलोग्राम सॉलिड है, 1 kg क्या है, सॉलिड है, इसको इतना हीट आप दे दीजिए, इस 1 किलोग्राम को इतनी हीट की ज़रूरत होगी कि वो चेंज हो जाए लिक्विड में, वो चेंज हो जाए लिक्विड में। ठीक है, 1 किलोग्राम सॉलिड को आप इतने हीट की ज़रूरत मतलब उसे होगी। ठीक है, 1 किलोग्राम सॉलिड को इतने हीट की ज़रूरत होती है, इतना हीट उसमें सप्लाई करें कि वो क्या किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए। ज़्यादा हीट नहीं दे देंगे, ज़्यादा हीट दे देंगे तब तो वो गैस बन जाएगा। ठीक है, उतना ही हीट देंगे जितना उसे ज़रूरत हो लिक्विड बनने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हीट आप देने लगोगे, हाँ, तब तो वो तो वेपर बन जाएगा, तो फिर कैसे हो पाएगा। ठीक है, लाइट एंड हीट ऑफ फ्यूज़न की बात यही है कि द मैक्सिमम, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड है, ठीक है, उसे उतना हीट दे दिया जाए कि वो कन्वर्ट हो जाए किस में, लिक्विड स्टेट में, एट एटमॉस्फेयर प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। समझ में आ गया सबको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और एक लाइन और है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो होता क्या है ना कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, आइस के पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जब सॉलिड है तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि जब सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जो सॉलिड हैं, तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इनके पार्टिकल पास पास होते हैं। पहली बात तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी पास पास होती हैं, काफ़ी पास पास होती हैं, काफ़ी पास पास होती हैं। ठीक है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, जब भी फ्यूज़न होता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की वजह से वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं और आइस से चेंज हो जाते हैं, किस में, मेल्टिंग आइस से चेंज हो जाते हैं लिक्विड में। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको इतना बताया, आपको याद हो जाना चाहिए। अब तक मैंने बता दिया मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और मैंने बता दिया कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, केल्विन में भी मैंने बताया, और डिग्री सेल्सियस में भी बताया, 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 273 केल्विन। ओके, चलिए फिर मैंने बताया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आपको बताया। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी डाउट है, जो भी कुछ नहीं समझ में आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं 100% पूरा अपना कोशिश करूँगा कि आपकी डाउट को क्लियर करूँ। ओके, चलिए अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट आ गया बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बताया ना कि पहले मैं पढ़ाऊँगा आपको लेटेंट हीट, पहले मैं पढ़ाऊँगा मेल्टिंग पॉइंट, फिर पढ़ाऊँगा बॉइलिंग पॉइंट, फिर पढ़ाऊँगा सब्लिमेशन। तब मेरा सेकंड टाइप आएगा, जो सेकंड तरीका था स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने का। ठीक है, सेकंड मेथड जो था, तो मेल्टिंग पॉइंट तो आ गया, मेल्टिंग पॉइंट में मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी बता दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट की, किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, चलिए the temperature the temperature at which liquid boils to form water vapor, बहुत ईजी है। ऐसा टेम्परेचर दें, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर दें कि लिक्विड जो है, जो लिक्विड है वो बॉईल हो जाए, क्या हो, बॉईल हो, और क्या बना दे, वेपर बना दे, वेपर क्या बना दे, गैस बना दे, मीन्स लिक्विड चेंज इनटू गैस, ऐसे समझ लीजिए, लिक्विड चेंज इनटू गैस। लेकिन
उस लिक्विड को उतना ही टेम्परेचर दें, द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे, ऐसे समझिए, जिस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होती हैं उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? बाबू बताइए, व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स, ठीक है, उस टेम्परेचर पे, ऐसे टेम्परेचर पे कि लिक्विड उबलने लगे, बॉयल होने लगे और वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैस में, वाटर वेपर में, किसमें, वाटर वेपर में, उसी को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, उसी को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ईजी है, आप डिफिनीशन देख सकते हैं, जिसको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ लेगा, बहुत आसानी से इसको समझ लेगा। ओके, चलिए, पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट बताइए वाटर का, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मैंने आइस का बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है केल्विन में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 373 केल्विन। ओके, 373 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो आप बताएंगे 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बताएंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अगर 100 डिग्री सेल्सियस, पेपर में आपके ये भी क्वेश्चन आता है, डिग्री सेल्सियस से चेंज करो केल्विन में, डिग्री सेल्सियस से चेंज करो केल्विन में, तो जब भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होगा तो आप 273 ऐड कर दीजिएगा। जब भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होगा तो आप 273 ऐड कर दीजिएगा, और जब भी आपको 373 सॉरी, जब भी आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करना होगा तो आप 273 माइनस कर दीजिएगा। ये 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। ये 100% चेंज करने के लिए आपको टीचर ज़रूर देते हैं, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। चलिए, तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया, समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं लैटेंट, अब हम बताते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आप अपने बुक को भी सामने खोल के रख लीजिए, टॉपिक वाइज हम बता रहे हैं और टॉपिक उसमें भी देखेंगे, इसमें देखेंगे, टैली करके जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? व्हाट इज़ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? चलिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड। अब देखिए, 1 kg लिक्विड होगा, 1 kg लिक्विड होगा, इसको इतना हीट प्रोवाइड करें, इसे इतना हीट की ज़रूरत हो, 1 kg लिक्विड को इतने हीट की ज़रूरत हो कि वो चेंज हो जाए गैस में। किस में चेंज हो जाए? गैस में चेंज हो जाए। व्हाट इज़ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? बताइए, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? तो 1 किलोग्राम लिक्विड होगा, क्या होगा? 1 किलोग्राम लिक्विड होगा, उसको इतना हीट रिक्वायर्ड करें, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, उसे इतनी ज़्यादा, उतनी हीट की रिक्वायरमेंट हो कि 1 किलोग्राम लिक्विड जो है वो चेंज हो जाए गैस में, ठीक है। 1 किलोग्राम लिक्विड चेंज हो जाए किस में? गैस में, उसे इतनी हीट की ज़रूरत हो, बस इसी को कहते हैं latent heat of vaporization. What is latent heat of vaporization? The amount of heat required to change, ठीक है, टू चेंज 1 kg लिक्विड, 1 kg लिक्विड को चेंज होने के लिए जितना हीट की ज़रूरत होता है, ठीक है, 1 kg लिक्विड को जितने हीट की ज़रूरत होती है गैसेस स्टेट में बदलने के लिए, उसी को कहते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी बोलना ज़रूरी है आपको, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज़ नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ तक बोल लेंगे आप लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे। ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज इवन थ्रू हीट बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली, हीट बीइंग यूज टू ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देख रहे हैं, जब क्या होगा, समझिए इस बात को, हम बता रहे हैं तीनों लाइन का मतलब, ठीक है। क्या होगा कि जब आप वाटर को बॉईल करेंगे, क्या करेंगे? वाटर को बॉईल करेंगे, वाटर को बॉईल करेंगे और टेम्परेचर राइज़ नहीं करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर अब बढ़ाएंगे नहीं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप करके छोड़ देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो क्या होगा, लिखा है ना कि नॉट राइज इवन थ्रू हीट बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली, आप हीट लगातार देते रहिए इसमें,
हीट लगातार देते रहिए तो वो कंडीशन जब इसके अंदर हीट इंटर कर जाएगी, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वाटर पार्टिकल के बीच में, वाटर पार्टिकल होते हैं ना, वाटर पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो उनमें फिर क्या होने लगेगा, जब ये हीट पूरी तरीके से इसमें सप्लाई हो जाएगी तो फिर ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। आप उसे हीट दे देंगे और वो हीट कंप्लीटली इसमें सप्लाई हो जाएगी और फिर ये जो हमारा पानी होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगेगा, यूज्ड अप टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। वही क्या हो जाएंगे, वही यूज़ कर लेंगे उसकी हीट का, जब हीट का यूज़ कर लेंगे तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, पॉइंट अच्छी अच्छी पॉइंट है, बहुत अच्छी नोट्स है, आप अच्छे से अपने कॉपी पे, फेयर कॉपी पे इस तरीके से लिख के समझ सकते हैं, ठीक है। एट 100 डिग्री सेल्सियस, देखिए देखिए 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर वेपर इज़ मच मोर देन एनर्जी ऑफ वाटर। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर वेपर की जो एनर्जी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, किसका, एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की जो एनर्जी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो एनर्जी ऑफ वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा है एनर्जी ऑफ वाटर वेपर से, ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देख लीजिए, नहीं आया तो देखिए, एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर वेपर की जो एनर्जी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो इनकी एनर्जी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी 100 डिग्री सेल्सियस की पानी की जो एनर्जी होती है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी ऑफ वाटर की, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की कुछ एनर्जी होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर की कुछ एनर्जी होगी। तो जो वाटर वेपर की एनर्जी होगी ना वो वाटर की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा होगी, यही कहना चाह रहे हैं, समझ गए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। सो वी कैन चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, ये साबित हो गया कि भाई हम एक स्टेट ऑफ मैटर से, एक मतलब सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में हम चेंज कर सकते हैं सिर्फ टेम्परेचर बदल के, ठीक है। लिखा ना कि वी कैन चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट, ठीक है। मैटर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम उसे बदल सकते हैं सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करके, टेम्परेचर को बदल के, टेम्परेचर को चेंज करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए इस चार्ट में, इस ग्राफ में बना हुआ है कि सॉलिड को अगर आप हीट दोगे, सॉलिड को आप अगर हीट करते हो तो वो लिक्विड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, वेरी गुड। और लिक्विड को अगर आप हीट कर दोगे तो गैस बन जाएगा। ये बताओ कि बर्फ़ फ्रिज में से निकाले और बर्फ़ को आप हीट करने लगोगे तो वो तो लिक्विड बनेगा ही ना, लिक्विड तो बनेगा। तो जब लिक्विड बन जाएगा, जब पानी बन जाएगा तो उस पानी को गर्म कर दोगे, गैस पर रख के गर्म कर दो, ठीक है, हीट देने लगो, ठीक है। जब हीट देने लगोगे तो वो गैस पे जब जैसे रखोगे तो वो वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, ठीक है, वाटर वेपर बन जाएंगे। लेकिन अगर वेपर में एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देते हो, ठीक है, उस गैसियस को अगर कूल करें, उस गैसियस को कैच करके, ठीक है, कंटेनर में रखें, ऊपर प्लेट वगैरह लगा के, ठीक है, जो कि हम क्लोजली पैक्ड करके एक तरीके से हम बता दें आपको, पैक कर दें और उस गैसियस को अगर हम कूल कर दें ना, कूल कर दें तो वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। और लिक्विड को जब कूल करते हैं तो वो जानते हैं, आप फ्रिज में पानी रखते हो तो कूल करते हैं ना, फ्रिज में पानी जब रखते हो तो कूल होता है और पानी रखते ही वो बर्फ़ बन जाता है, पानी रखते हैं जब फ्रिज में तो वो बर्फ़ बन जाता है। तो यानी कि हमें ये पता चल गया, लिक्विड सॉलिड को जब हीट करोगे तो लिक्विड, लिक्विड को हीट करोगे तो गैस, गैस को कूल करोगे। अब देखते हैं घर पे हमारे खाना जब बनता है, फूड बनता है किचन में, तो कोई अगर प्लेट, कोई कंटेनर अगर रखा, उसके ऊपर अगर हम प्लेट रखे हैं, क्या रखें हैं, प्लेट, तो जो इसका वाटर है, जो वाटर वेपर वो उस प्लेट पे जाता है, इसका वाटर वेपर उस प्लेट पे जब जाता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। बताओ, वो वेपर जा रहा है और वेपर जाने के बाद वो प्लेट पे आप देखोगे, इस तरीके से आपको प्लेट है तो प्लेट पे ऐसे ऐसे पानी दिखाई देगा, वाटर ड्रॉपलेट्स। ऐसा नहीं कि उसमें से पानी निकल के कूद के पानी जाके प्लेट पर चिपक गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वाटर वेपर जाता है और वहाँ वाटर वेपर जाने के बाद वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, कूल होने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कूल होने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब एक और पॉइंट है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इज़ लिक्विड।
ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है लिक्विड होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर लिक्विड होता है, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर बर्फ़ बन जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि बताइए किस डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड होता है, ठीक है। वाटर इज़ लिक्विड किस किस टेम्परेचर पे, तो आप बताएंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होता है लिक्विड की स्टेट में पाया जाता है, मिलता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा मोड़ा आगे पीछे भी, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मतलब एक टेम्परेचर में बता रहा हूँ, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें, अगर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस दे दोगे आप, तो वो सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। जबकि फ्रिज में जब पानी को रखोगे ना, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आइस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पानी को मिल जाए, पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सब्लिमेशन की, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सब्लिमेशन की। आज की क्लास में इतना ही है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन इसी का टाइप है, ठीक है, इसी में हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं बाई चेंजिंग द टेम्परेचर में, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए ऊपर वाला, फिर मैं क्लोज करता हूँ क्लास को। चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डिवाइडेड टू वेज, ठीक है। फिजिकल स्टेट जो मैटर की जो फिजिकल स्टेट है, मैटर का जो फिजिकल स्टेट है, उनको दो तरीक़ों से हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। ये जो प्रोसेस है ना, इनको दो तरीक़ों से हम कर सकते हैं। पहला तो बाई चेंजिंग द टेम्परेचर और दूसरा बाई चेंजिंग द प्रेशर, ठीक है। तो हम कल की क्लास में बात करेंगे। अभी हम इसमें देखिए ए पॉइंट था ना, ये बाई चेंजिंग द प्रेशर, बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, और ये बी पॉइंट है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये कल की क्लास में चलेगा। और इसी के अंदर बाई चेंजिंग द टेम्परेचर में ही 3 पॉइंट था। फर्स्ट था आपका मेल्टिंग पॉइंट, और सेकंड था आपका बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड है आपका सब्लिमेशन, ठीक है। ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन। ओके बाय, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके चलिए सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलिए बाय, ठीक है, चलो।